कंपाउंड साइक्लिक है, कंपाउंड प्लेनर भी है। प्लेनर का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। देखो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है कि नहीं, मैंने पहले भी पढ़ाया था। सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। तो कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, कंपाउंड साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। कंपाउंड शुड बी कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड का मतलब आप जान ही रहे हैं, कॉन्जुगेटेड है कि नहीं, डबल बॉन्ड, डबल के बाद सिंगल, सिंगल के बाद डबल, फिर सिंगल, डबल, सिंगल, कॉन्जुगेटेड भी है। कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड। और इसमें एक एक पी ऑर्बिटल खाली होंगे कि नहीं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो सकता है, तो एक पी ऑर्बिटल खाली पड़ी है, ठीक। तो कंपाउंड शुड हैव वैकेंट पी ऑर्बिटल, जो कि है, कंपाउंड शुड हैव वैकेंट पी ऑर्बिटल। चूंकि सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो एक पी ऑर्बिटल क्या है, खाली है। और ये 4n+2 रूल के वैल्यू फॉलो करता है कि नहीं। n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट, मतलब इट कैन बी एनी होल नंबर ओनली। तो 4n बराबर यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड है, 6, 3 पाई बॉन्ड है तो 6, 4n इक्वल्स टू 4, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, जो कि होल नंबर है। मतलब कंपाउंड क्या है, हकल रूल को भी फॉलो कर रहा है, ठीक है बेटा। एरोमेटिक है, क्या डाउट है इसमें, ये तो पहला ही कंपाउंड है, यहीं से तो एरोमेटिक की स्टार्ट हुई है। हाँ रिकॉर्डिंग लगी है बेटा, समझ में आया सर मैं कोमल क्या। पाई इलेक्ट्रॉन गलत काउंट की थी। देखो जितने पाई बॉन्ड उसका दुगना कर दीजिए, समझ में आया। 3 पाई बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन। अब तो हाँ कोई सर डाउट नहीं समझ है। गए। नो सर। चलिए आपके लिए होमवर्क है, आप करके आइएगा। एंथ्रासीन और नेप्थलीन पता करके आइएगा, एरोमेटिक है कि नहीं। स्ट्रक्चर ये होता है, अगर दो बेंजीन को आपस में जोड़ दें तो ये नेप्थलीन हो जाता है, और 3 बेंजीन को जोड़ देंगे तो ये एंथ्रासीन हो जाएगा, 4 को जोड़ देंगे तो पायरीन हो जाएगा। ये देख के आइएगा, और ये भी देख लेना, ये आपके केमिस्ट्री का एक्सेप्शन केस है। चलिए छोड़िए, ये दोनों देख लीजिएगा। प्रीवियस क्लास में किसी और को पूछना है, नहीं बेटा, 2 बेंजीन एंथ्रासीन नहीं होता है, 2 को नेप्थलीन बोलते हैं, 3 को एंथ्रासीन बोलते हैं, 2 बेंजीन को नेप्थलीन बोलते हैं। क्या नो सर, 2 बेंजीन को नेप्थलीन बोलते हैं, 3 को एंथ्रासीन बोलते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। किसी और को कुछ पूछना है प्रीवियस क्लास में, क्वेश्चंस हो रहे हैं आप लोग से। कुछ क्वेश्चंस तो उसमें होंगे ऑब्जेक्टिव वाले, जो आप मतलब बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं, कुछ ही होंगे जिसमें आपको पेन चलानी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, किसी के पास नया वाला सैंपल पेपर होगा, नया वाला जो इस साल का है, तो मुझे उसका पीडीएफ भेज दीजिएगा, जिसके पास होगा। किसी ने खरीदा है नया सैंपल पेपर अभी, somebody else, okay send me if somebody else। ये विकास यादव कहाँ है, आजकल क्लास नहीं ले रहे हैं, ठीक है, डाउनलोड करके मुझे भेज दीजिएगा। डाउनलोड करके मुझे क्या भेजिएगा, ग्रुप पे भेज दीजिएगा, बाकी लोग अब उससे करते रहें क्वेश्चन, अपने पार्ट पे करते रहिए और सिनॉप्सिस बनाते चलिएगा, ठीक है। अरे माता जी का पूजा कर रहे हैं, ठीक है माता जी, ये थोड़ी कहीं पढ़ाई छोड़ दीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट क्या किए थे, वी हैव स्टार्टेड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई थी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन में हम ये पढ़ेंगे कि हेलो एल्केन कौन सा रिएक्शन देता है। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब हेलो एल्केन कौन सा रिएक्शन देता है। तो हेलो एल्केन 3 तरीके के रिएक्शन देते हैं। पहला रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, अगर कहीं पर ये लिखा है तो इसका मतलब होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, दूसरा आपका क्या था, एलिमिनेशन रिएक्शन। और तीसरा टाइप आपका क्या था, रिएक्शन विथ मेटल। इसमें आपका जो दो ये तीनों केमिकल प्रॉपर्टी मतलब रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एलिमिनेशन तो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोफिलिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले और तीसरे को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, दूसरा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वो एल्कोहल में इंपॉर्टेंट होगा, जब एल्कोहल चैप्टर पढ़ेंगे तब एलिमिनेशन रिएक्शन वहां बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, कृपया करके यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए, अल्कोहल फिनोल ईथर में आप चैन से रहेंगे और जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए इस चैप्टर में 1 महीने लगे हैं कि आपको कम से कम अगर पहला चैप्टर अच्छे से आने लगेगा तो बाकी आप उसी तरीके कर लेंगे। तो हम लोग को पहला रिएक्शन डिटेल में पढ़ना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका मतलब होता है अ रिएक्शन इन विच अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, रिएक्शन इन विच स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, ब्रैकेट में लिख लीजिए हैविंग ग्रेटर न्यूक्लियोफिलिसिटी, समझाऊंगा न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है। हैविंग ग्रेटर न्यूक्लियोफिलिसिटी, रिएक्शन इन विच स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस एंड सब्स्टिट्यूट a weaker nucleophile, a weaker nucleophile is called nucleophilic substitution reaction. जैसे for example see this is your alkyl halide, this is your alkyl halide, और इसमें हम किसी न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करा दें OH माइनस। अब ध्यान से देखिएगा, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल इज अ केमिकल स्पीसीज। केमिकल स्पीसीज का मतलब या तो एटम और ग्रुप ऑफ एटम, या तो एक एटम या तो ग्रुप ऑफ एटम, हैविंग लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल किसको कहेंगे, जिसके या तो एक एटम हो, जैसे क्लोरीन है, यहाँ पर एक एटम है, उसके ऊपर लोन पेयर है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। OH माइनस ये ग्रुप ऑफ एटम है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा या नॉन पेयर होगा उसे न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। अब अगर ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल X जो है ये वीकर न्यूक्लियोफाइल है और OH स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, तो अगर OH Cl को रिप्लेस कर देता है तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर X निकल रहा है, सॉरी Cl नहीं होगा, X होगा, तो X विल बी कॉल्ड एज लीविंग ग्रुप। क्या कहलाएगा, लीविंग ग्रुप। ठीक, अब क्वेश्चन उठता है रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, तो ये करेगा नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। इसका मतलब लिविंग ग्रुप अगर इजीली कर, जस्ट वेट फॉर just wait for a second. Just wait for a second. नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, अगर लिविंग ग्रुप इजीली रिमूव होता है तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा, हाई होगा। भाई मान लो ये R से X को निकलना है और X जिद्दी है, ये निकल ही नहीं रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी। बट याद रखना कि I सबसे तेज लीव करता है Br, फिर Cl, फिर फ्लोरीन। जैसे देखो
CH3F है। तो कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड जो है, बॉन्ड लेंथ क्या है? मैंने आपको बताया था CF, Cl, CBr और Ci में बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होता है? CF का बॉन्ड लेंथ सबसे कम होता है, फिर CCl का, फिर CBr का और फिर Ci का। और मैंने आपको ये भी बताया था बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी के कैसे प्रोपोर्शनल है। एक सेकेंड रुको बेटा। CF, Cl, CBr, Ci बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा किसका होता है? CF। और मैंने बताया था बॉन्ड लेंथ जिसका ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। बॉन्ड एनर्जी का मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी कमजोर होगी? सबसे कमजोर बॉन्ड किसका होगा? Ci का। उससे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड CBr का होगा, उससे स्ट्रॉन्गर CCl का, और उससे सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड किसका होगा? CF का। आई बात समझ में? तो सबसे तेज बॉन्ड, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका होगा? CF का। सबसे कमजोर बॉन्ड किसका होगा? Ci। तो I इजिली लीव कर सकता है, इसीलिए I को हम लोग बोलते हैं इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। Br थोड़ा सा कम गुड लिविंग ग्रुप है, और फ्लोरीन सबसे बेकार लिविंग ग्रुप है। तो जब तक लिविंग ग्रुप लीव नहीं करेगा तब तक रिएक्शन नहीं होगी। इज दिस क्लियर? इज इट क्लियर? IBrClF में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा? I, क्योंकि जो Ci का बॉन्ड लेंथ होगा वो सबसे कमजोर होगा, क्योंकि उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है। ये याद रखना है। अगर दो एटम दूर दूर होंगे तो उनका बॉन्ड क्या कहते हैं? कमजोर होता है, और बॉन्ड कमजोर होगा तो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। और अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तभी नया ग्रुप आके क्या होगा? सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब हमको ये पढ़ना है कि हम कौन से वो न्यूक्लियोफाइल्स हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका क्लोरोअल्केन है, या हम इसको सीधे हैलोजन RX कह देते हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि वो कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल हैं, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, जो X को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक, हमें वो न्यूक्लियोफाइल्स देखने हैं जो X से स्ट्रॉन्गर हैं, उन्हीं को, वही तो रिप्लेस करेंगे। तो ऐसे X से स्ट्रॉन्गर 12-13 न्यूक्लियोफाइल हैं। हमको सारे न्यूक्लियोफाइल को पढ़ना है जो कि किससे स्ट्रॉन्गर हैं? X। और यहाँ पर ये बताइए सब्स्टिट्यूशन किसका हो रहा है, किसका मतलब हटाया जा रहा है? X। तो हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन। किसका सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं? हैलोजन का। और बाई स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें पहला जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, ऐसे करके 12 रिएक्शन पढ़ेंगे। पहला है बाई एल्कोहल। अब ध्यान से सुनिएगा, नॉट एल्कोहल, बाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप, पहला रिएक्शन। और सिनॉप्सिस ही मैं बना ही दे रहा हूँ, आप इसको बुक में पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में दिया है, आपको उतने डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये चार्ट याद रखना। बाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसमें लिखिएगा रिएक्शन in presence of boiling alkali such as KOH or AgOH. What do you mean by alkali? कमेंट में लिखिए, what do you mean by alkali? Everyone type first. What do you mean by alkali? वो तो ठीक है बेटा, अल्कली का मतलब क्या होता है? वाटर सोल्यूबल बेस। गुड। KOH और AgOH ऐसे बेस हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। मैंने बताया था ना, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में अगर OH जुड़ेगा तो वो जो बेस बनेगा वो पानी में सोल्यूबल होता है, उसी को अल्कली बोलते हैं। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के पीरियड के जो एलिमेंट हैं, अगर OH उसमें जुड़ता है तो जो अल्कली बनता है वो वाटर सोल्यूबल होता है। तो पहला देखिए रिएक्शन क्या है, ध्यान से देखिए। पहला रिएक्शन, हम लोगों ने RX लिया, इसका रिएक्शन हमने KOH के साथ करा लिया। और आपको पता है OH इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन X।
R जो है वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू हैलोजन। तो यहाँ पर क्या करेगा, OH किसको रिप्लेस कर देगा, X को, एंड इट विल फॉर्म ROH, और साथ ही साथ क्या बनेगा, KX बनेगा। इसको हम लोग अच्छा ये भी तो देख सकते हैं, इट इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कोहल। इस रिएक्शन से अल्कोहल भी बन सकता है कि नहीं। इसका मतलब क्लोरो अल्केन का रिएक्शन अगर हम बेस के साथ करा सकते हैं तो वहां पर क्या बनेगा, एल्कोहल। अब ये जो K निकला वो X के साथ क्या बना लेगा, KX। यहाँ पर एक वीकर न्यूक्लियोफाइल X निकला और उसको किसने सब्सटीट्यूट किया, OH ने। तो OH इज अ स्ट्रॉन्गर बेटर न्यूक्लियोफाइल देन OH। तो ये किसका एग्जांपल है, देयरफॉर दिस इज अ एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction because OH is a better nucleophile as compared to X। बोलो ये बात समझ में आई। तो कोई पूछ ले क्लोरो अल्केन का रिएक्शन या ब्रोमो अल्केन का रिएक्शन एल्कोहल के साथ कराएंगे तो कौन सा रिएक्शन देखने को मिलेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई बात समझ में, बोलो सभी लोग। सर अगर हम NaOH एंड क्लोरल का रिएक्शन कराएंगे क्या ये भी न्यूक्लियोफिलिक होगा, NaOH मतलब, हाँ बेटा बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। नहीं, जो NaOH कह रही हैं, NaOH में हम लोग रिएक्शन में अधिकतर या तो क्या कहते हैं ये यूज करेंगे KOH या AgOH, यही यूज कर सकते हैं, और वो भी बॉइलिंग कंडीशन में ये अल्कली यूज करेंगे। NaOH की कहानी मैं बताऊंगा आगे। NaOH इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, आगे मैं बताऊंगा इसका यूज कहाँ करेंगे। अभी के लिए याद रखिएगा हम लोग कौन सा बेस यूज करेंगे, आइदर वी विल यूज KOH और वी विल यूज सिल्वर हाइड्रोक्साइड, आइदर KOH और AgOH। इज दिस क्लियर। पहला रिएक्शन क्लियर है सभी को। पहला एक एग्जांपल देख लीजिए। प्रोडक्ट बताइए आप लोग क्या बनेगा, आप लोग बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोपेनॉल बनेगा। सिंपल सी रिएक्शन है। OH जो है स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू Br, तो OH will replace Br and Br will form AgBr। पहला रिएक्शन क्लियर है, पहला रिएक्शन क्लियर है। हम लोग जो है हेलोजन को किससे सब्स्टिट्यूट करा रहे हैं, हम लोग हेलोजन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूट करा रहे हैं। इससे ये प्रूफ होता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये हेलोजन से स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। समझ में आया पहला रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन देखिए, पहला भाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप हुआ, दूसरा देखिए, दूसरा 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 देखिए, बाई एल्कोक्सी ग्रुप, एंड इसको याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस। एल्कोक्सी ग्रुप किससे बोलते हैं, OR इज कॉल्ड एल्कोक्सी ग्रुप, OR किसको हम क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी ग्रुप। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, OH पढ़ा था ना, अब OH की जगह हमने क्या लिया, OR इज अ एल्कोक्सी ग्रुप। लिखिए, ऑन ट्रीटमेंट ऑफ हेलोएल्केन विथ सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड,
सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड। तो ध्यान से सुनो, जब आप एल्कोहल ले रहे हो तो यहाँ पर आप कौन सा बेस लोगे, या तो AgOH लोगे या तो KOH लोगे। बट जब तुम RONA ले रहे हो, दिस इज योर सोडियम एल्कोक्साइड, तब यहाँ पर या तो ये लोगे या तो ROK लोगे। इसे बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड और इसे बोलते हैं पोटेशियम एल्कोक्सी का मतलब OR। दिस इज एल्कोक्साइड, और सोडियम जोड़ दोगे तो सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक, दिस रिएक्शन is called विलियमसन सिंथेसिस। तब इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, विलियमसन सिंथेसिस। देखो कैसे, हम लोग मान लो हेलो एल्केन ले रहे हैं, आर एक्स लेने से बढ़िया हम रिएक्शन सीधे ले लेते हैं, CH3 CH2Br। ये आपका हेलो एल्केन है, इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं NaOCH3। ये बताइए सोडियम मिथॉक्सी है कि नहीं। दिस इज योर सोडियम मिथॉक्सी। ये मेथिल ग्रुप है और ये है, तो इसको हम सोडियम मिथॉक्सी कह सकते हैं या सोडियम एल्कोक्साइड बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मेथिल ग्रुप है तो इसे हमने सोडियम मेथॉक्साइड बोला, सोडियम मेथॉक्साइड। अब ध्यान से सुनिएगा, जब रिएक्शन होगी तो OR जो है, OR इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन OR minus। OR minus is a better nucleophile than हैलोजन। यहाँ पर भाई Na पे पॉजिटिव चार्ज होगा, O पे नेगेटिव होगा, तो ये जो ग्रुप है ये पूरा आपका जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो Br से अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो ये Br को रिप्लेस करेगा एंड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट CH3 CH2 OCH3 एंड यू विल गेट NaBr। ये बताइए क्या बना है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, क्या बना है इसमें, ईथर। दिस इज योर ईथर, दिस इज योर ईथर। ये ईथर होता है, ROR इज कॉल्ड ईथर। देखो यहाँ पर जो R है और यहाँ पर जो R है ये दोनों डिफरेंट है, ठीक, इसीलिए इसको हम बोलेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर। क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर। तो कोई पूछ ले विलियमसन सिंथेसिस से हम लोग क्या बनाते हैं, ईथर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, हेलो एल्केन में सोडियम इथॉक्साइड या पोटेशियम इथॉक्साइड, पोटेशियम एल्कोक्साइड का रिएक्शन करा के ईथर बनाते हैं। ये ईथर सिमेट्रिकल भी हो सकता है और अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल सी दिस, अगर मान लीजिए हम रिएक्शन ये करा दे रहे हैं CH3 CH2Br प्लस Na CH2 CH3, यहाँ पर O होगा, तो ये क्या है, सोडियम इथॉक्साइड। दिस इज योर सोडियम इथॉक्साइड। आपको पता है यहाँ पर Na पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और इस पे नेगेटिव। ये न्यूक्लियोफाइल जो होगा ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इट विल रिप्लेस द वीक न्यूक्लियोफाइल एंड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। एंड दिस इज योर ether and this is now symmetrical ether, this is your symmetrical ether। ठीक।
विलियमसन सिंथेसिस क्लियर है सभी को? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? तो विलियमसन सिंथेसिस किसका एग्जांपल है? विलियमसन सिंथेसिस किस टाइप का रिएक्शन है? वैभव इलेक्ट्रॉन क्या पढ़ रहे हो? न्यूक्लियोफिलिक पढ़ रहे हो कि एसआर पढ़ रहे हो? न्यूक्लियोफिलिक पढ़ रहे हो ना? ठीक है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक। विलियमसन सिंथेसिस से कौन सा प्रोडक्ट बनता है? व्हाट प्रोडक्ट यू ऑब्टेन फ्रॉम न्यूक्लियोफिलिक ईथर? याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, दूसरा रिएक्शन आई होप क्लियर है। अब आइए तीसरे रिएक्शन पे। तो अभी तक आपने क्या पढ़ चुका? सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन। पहला आपने पढ़ा बाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप, प्रोडक्ट क्या बनता है? एल्कोहल, और बेस क्या लेते हैं? KOH और AgOH। दूसरा आपने क्या पढ़ा? सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाई एल्कोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी का मतलब OR माइनस, हाइड्रोक्सी का मतलब OH माइनस। यहां पर आपका क्या बनेगा? ईथर, सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड। सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड, इसे बोलेंगे विलियमसन सिंथेसिस। इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा विलियमसन सिंथेसिस। ये सभी किसके एग्जांपल हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीसरा देखिए, तीसरा टाइप देखिए, बाइसाइनो ग्रुप। बाइसाइनो ग्रुप मतलब कि आप हैलोजन को किससे रिप्लेस करेंगे? साइनो ग्रुप से। बाइसाइनो ग्रुप। इसमें लिखेगा ऑन ट्रीटमेंट ऑफ हैलोएल्केन with potassium cyanide in alcoholic solution। मतलब कि आप क्या लेंगे? कोई भी आप क्या कहते हैं वो ले लीजिए, हैलोएल्केन ले लीजिए, कोई भी हैलोएल्केन। ठीक, उसमें आप KCN डाल दीजिए, पोटेशियम साइनाइड, इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक सॉल्यूशन। एल्कोहलिक सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन में एल्कोहल ले लीजिए, सच एज इथेनॉल। तो जब आप पोटेशियम साइनाइड और हैलोएल्कोन को मिक्स करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, यू विल गेट CH3CH2। CN जो है CN माइनस, it is a better nucleophile as compared to I। तो I will be replaced by CN and you will get KI। तो यहाँ पर साइनो ग्रुप ने किसको रिप्लेस किया? आयोडीन को। तो ये यहाँ से ये आप कंक्लूड करेंगे CN is a better nucleophile than I। CN जो है एक बेटर न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू हैलोजन। तो CN कैन इजीली रिमूव हैलोजन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से सुन लो, दिस इज नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट। सी दिस, ध्यान से देखिएगा। आपने हैलोएल्केन लिया, हैलोएल्केन, इस पे आपने किसका रिएक्शन कराया? KCN। किसके प्रेजेंस में? यार हमसे देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्कोहलिक सोल्यूशन। एल्कोहलिक सोल्यूशन का मतलब या तो मिथेनॉल ले लो, या सबसे जो लैब में इजीली मिलता है दैट इज इथेनॉल ले लो। यू विल गेट स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल
weaker nucleophile. You will get RCN plus KX. अब ये जो बना RCN, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ध्यान से देखिएगा। इसमें हम 3 तरीके का रिएक्शन करा सकते हैं। We can do 3 kind of reaction here. See which type of reaction. कौन से 3 तरीके के रिएक्शंस हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं? पहला देखिए, अगर इसका हम लोग पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दें, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ठीक, इसका हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब पानी डालना, या तो हम इसका रिडक्शन करा दें। रिडक्शन कैसे करेंगे? रिडक्शन इन सोडियम और एल्कोहल। ध्यान से देखिएगा क्या होगा। RCN आपने लिया, इसमें हमने डाला HCl और H2SO4। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ आइदर HCl और H2SO4, ठीक। You will get RCONH2. Cyano compound will change into amide. याद रखना, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने पे हमेशा जो साइनो ग्रुप होता है वो एमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। इसका हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने पे याद रखिएगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस जब भी आप करते हैं तो यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं। कितने वाटर मॉलिक्यूल? एक। और यहाँ पर हम क्या लेंगे? HCl या H2SO4। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2 C। यहाँ का एक ऑक्सीजन आएगा, देखो यहाँ से एक ऑक्सीजन, वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। अब नाइट्रोजन का सिर्फ एक बॉन्ड बचेगा, क्योंकि कार्बन ने 2 बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन से बना लिया। और ये जो 2 हाइड्रोजन है ये नाइट्रोजन से जुड़ के NH2 बना लेंगे। दिस इज कॉल्ड एमाइड। दिस इज कॉल्ड एमाइड। फिर से देख लो हुआ क्या रिएक्शन में। ये 2 बॉन्ड टूटे और ये H2O के ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, बचे 2 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन से 2 बॉन्ड टूटे तो 2 बॉन्ड पे कौन आके जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन। इज दिस क्लियर? दिस इज कॉल्ड एमाइड। तो कोई पूछ ले हाउ विल यू फॉर्म, क्वेश्चन हाउ विल यू फॉर्म एमाइड फ्रॉम क्लोरोअल्केन। क्लोरोअल्केन से एमाइड कैसे बनाओगे? तो याद रखना, पहले आप क्लोरोअल्केन लोगे, इसका रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे? KCN के साथ। यू विल गेट RCN। अब इसका आप क्या कर दोगे? पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब इसका रिएक्शन 1 मोल वाटर के साथ कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, सॉरी इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। यहाँ पर इथेनॉल ले लोगे, you will get RC double bond O NH2. This is called amide. अब देखिए दूसरा रिएक्शन, अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएं, कैसे पहचानोगे कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो रहा है? अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा तो 1 मोल वाटर होगा। अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो यहाँ पर 2 मोल वाटर होगा, बाकी यहाँ पर वही डाइल्यूट HCl और H2SO4। इस केस में यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CN।
इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। तो होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, CH3 CH2 C, it will convert into double bond O OH। क्या हुआ, ध्यान से देख लो, प्लस यहाँ पर अमोनिया निकल जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड था ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक, कार्बन की कितनी वैलेंसी खाली हो गई, 3, तो 3 में से एक ऑक्सीजन निकलेगा। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा और एक OH यहाँ आके जुड़ जाएगा। अब 2 ऑक्सीजन जुड़ गए और एक हाइड्रोजन जुड़ गया। कितने हाइड्रोजन थे, 4 हाइड्रोजन थे। 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन भी जुड़ गया, तो हाइड्रोजन कितने बचेंगे, 3। ये नाइट्रोजन के साथ बना के अमोनिया बना लेगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या होगा। हाउ विल यू कन्वर्ट, हाउ विल यू फॉर्म, हाउ विल यू फॉर्म, मान लो ये कन्वर्जन आ जाए, हाउ विल यू फॉर्म प्रोपोनिक एसिड फ्रॉम प्रोपेन एल्डिहाइड फ्रॉम प्रोपेन क्लोराइड। ठीक, अगर यह प्रोपेन क्लोराइड कह दे तब क्या करोगे, ध्यान से देखिएगा, मेथ इथ प्रोप, ये हो गया प्रोपेन क्लोराइड। इसमें आप किसका रिएक्शन कराएंगे, पहले KCN, किसके प्रेजेंस में, एल्कोहल, यू विल गेट CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, और साथ ही साथ क्या बनेगा, KCl। अब इसका हम लोग कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएंगे। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल। हाउ विल यू, क्योंकि हमें एसिड बनाना है। अगर एमाइड बनाना होता तो पार्शियल रिडक्शन करते, एसिड बनाना है तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल। और यहाँ पर आप लोग क्या यूज करोगे, डाइल्यूट HCl और H2SO4। तो इट विल कन्वर्ट इनटू, ध्यान से देख लीजिए, 2H2O का मतलब 4 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। तो ये क्या होगा, यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक, एक सेकंड, मैंने एक कार्बन ज्यादा बना दिया सर, नहीं नहीं, 1 2 3, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा चेक कर लीजिए बेटा। हाउ विल यू फॉर्म प्रोपोनोइक एसिड फ्रॉम, इसको इरेज करिए, फ्रॉम 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 फ्रॉम, इसको वो कर लीजिए, ब्यूटोनोइक एसिड, ब्यूटोनोइक एसिड फ्रॉम प्रोपेन क्लोराइड। अभी समझा रहा हूँ आपको, कहना क्या मैं चाह रहा हूँ। मेथ इथ प्रोप, ये प्रोपेन क्लोराइड था, इसमें हमने KCN का रिएक्शन कराया, ये बना। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा, नाइट्रोजन निकला, नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के लेके अमोनिया बना लेगा। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन बचा, तो 1 ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा और 1 H, 1 2 3 4। अब आप मुझे एक चीज देखिएगा, रिएक्टेंट में कितने कार्बन है, 1, रिएक्टेंट में कितने कार्बन है, 2 3, 1 2 3। प्रोडक्ट में कितने कार्बन है, 1 2 3 4। जब रिएक्टेंट में कार्बन की संख्या प्रोडक्ट से ज्यादा नहीं है, मतलब प्रोडक्ट में कार्बन की संख्या ज्यादा है, तो इसे हम स्टेप अप रिएक्शन बोलते हैं। कौन सा रिएक्शन, स्टेप अप रिएक्शन। अगर कार्बन की संख्या बढ़ानी है तो हमेशा हम लोग कौन सा ग्रुप यूज करते हैं, साइनो ग्रुप यूज करते हैं। आई बात समझ में, इज दिस क्लियर। डाइल्यूट HCl ही होगा, डाइल्यूट HCl ही तो लिख रहा हूँ बेटा, याद रखना। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हाउ विल यू फॉर्म
हाउ विल यू फॉर्म, इसी का एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, हाउ विल यू फॉर्म, हाउ विल यू फॉर्म हेक्सोनोइक एसिड फ्रॉम पेंटेनॉल। प्रो रिएक्टेंट यहाँ पर कौन है, रिएक्टेंट कौन है यहाँ पर, हाँ बेटा जब रिएक्शन RCl से कराएंगे तो नाइट्राइड साइनाइड फॉर्म होगा। अभी आता हूँ, परेशान मत होइए, अभी एम्फीडिएंट पढ़ाऊंगा तो समझा दूंगा। रिएक्टेंट यहाँ पर क्या है, पेंटेनॉल। प्रोडक्ट क्या बनाना है, प्रोडक्ट क्या बनाना है, प्रोडक्ट क्या बनाना है बेटा, हेक्सेनॉल। अब एक चीज ये देख के बता सकते हो ना, हेक्सेनोइक एसिड, एक चीज तो आपको ये समझ में आ रही होगी कि रिएक्टेंट में कार्बन कम है और प्रोडक्ट में कार्बन की संख्या ज्यादा है। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, दिस वुड बी एग्जांपल ऑफ स्टेप ऑफ रिएक्शन। और स्टेप ऑफ रिएक्शन में हम कौन सा ग्रुप लेके आते हैं, हमेशा साइनो ग्रुप लेके आने की कोशिश करेंगे। कौन सी ग्रुप, साइनो ग्रुप। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, 1 मिनट आप लोग पॉज करिए। देखिए इसमें आपको करना क्या है, पहले आप पेंटोनॉल लेंगे, दिस इज योर पेंटोनॉल। पेंटोनॉल को हम लोग पहले क्लोरो अल्केन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, Cl में पॉसिबल होगी। और आप जानते हैं ये अल्कोहल है, अल्कोहल को उससे क्लोरो अल्केन बनाने को हम लोग कौन सा प्रोसेस बोलते हैं बताइए, ब्यूटेनॉल क्या है। अल्कोहल से क्लोरो अल्केन कैसे बनाते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बोलो जल्दी बेटा लोग, ग्रुप्स प्रोसेस, ग्रुप्स प्रोसेस। यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा ZnCl2 एनहाइड्रस ZnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, लूकास रिएजेंट, लूकास रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट, लूकास रिएजेंट। याद आया पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अल्कोहल से क्या बन गया, क्लोरो अल्केन बन गया, और ये हीट करने पे बनेगा। अब इसका रिएक्शन हम KCl के साथ करा दें, यू विल गेट CH3 CH2 CH2 CH, कितने कार्बन है, 1 2 3 4। जब Cn के साथ रिएक्शन कराओगे तो Cl की जगह क्या आ जाएगा, Cn। कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई कि नहीं। अच्छा मैं कुछ गलत बता रहा हूँ क्या, 1 2 3 4, एक कार्बन और होगा, एक कार्बन और होगा, 5 कार्बन थे, 5 से अब बढ़ के कितने हो गए, 6 हो गए कि नहीं। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, हमको क्या बनाना है, एसिड बनाना है। अगर एमाइड बनाना होता तो पार्शियल रिडक्शन कराते हैं, क्योंकि एमाइड कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो हम यहाँ पर रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, 2H2O मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl and H2SO4, you will get CH3 CH2 CH2 CH2, Cn will convert into C-OH। बोलो ये कन्वर्जन समझ में आया, बोलो ये कन्वर्जन समझ में आया।
डार्जन भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, डार्जन भी कर सकते हो, SOCl2 भी ले सकते हो। सबसे सही तो SOCl2 ही होगा, क्योंकि उसमें जो क्लोरो अल्केन बनेगा वो प्योर होगा, ठीक है, जो क्लोरो अल्केन बनेगा वो प्योर होगा। तो आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, हर्ष या आयुष जी जो भी कह रहे हैं, हाँ आयुष हर्ष सही है, डार्जन भी करा सकते हो, SOCl2 के साथ भी रिएक्शन करा सकते हो। स्टेप अप रिएक्शन समझ में आई? स्टेप अप रिएक्शन में हम कौन सा ग्रुप यूज करते हैं? साइनो। अगर हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कार्बन की संख्या बढ़ानी है तो साइनो ग्रुप यूज करेंगे। अब देखना है कि प्रोडक्ट में एमाइड बनाना है तो पार्शियल रिडक्शन, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो कौन सा यूज करोगे? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? टाइप फर्स्ट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सर ये वाला एक बार और बता दीजिए। ठीक है, देखिए सर ये हेक्सेनोइक वाला बताइएगा। क्वेश्चन ना, यस सर। जो प्रोडक्ट है हेक्सेनोइक एसिड बनाना है पेंटेनॉल से। पेंटेनॉल मतलब कार्बन की संख्या 5, हेक्सेनोइक का मतलब 6। तो याद रखना, अगर रिएक्टेंट में कार्बन कम हो और प्रोडक्ट में कार्बन ज्यादा हो तो इसे स्टेप अप रिएक्शन बोलते हैं, और स्टेप अप रिएक्शन हमेशा साइनो ग्रुप से कराते हैं। तो हम क्या किए, पेंटेनॉल लिया। अब पेंटेनॉल में अगर आप लूकास रिएजेंट से रिएक्शन करा दीजिए, या आप रिएक्शन किसके साथ करा दीजिए, SOCl2 के साथ, तो इसे डार्जन रिएक्शन बनाएंगे। ये क्या बना लेगा? क्लोरो अल्केन। दिस विल फॉर्म क्लोरो अल्केन। अब क्लोरो अल्केन पे हम लोग KCN का रिएक्शन कराएंगे। जैसे ही KCN का रिएक्शन कराएंगे, Cl को कौन रिप्लेस कर देगा? साइनो, क्योंकि साइनो इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू Cl। तो यहाँ पर 5 कार्बन थे पहले, अब जब से साइनो ग्रुप आएगा कार्बन की संख्या कितनी बढ़ गई? 6 हो गई। अब आपको यहाँ पर एसिड बनाना था, इसलिए हमने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो Cn विल चेंज इनटू COOH, और यहीं पर एमाइड बनाना होता तो यहाँ पर एक H2O लेते हैं। आई बात समझ में? चलो मैं समझा रहा हूँ हाँ एक बार सर। और देखो। हाँ सर समझ गए। ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और कर लीजिए। गेस द प्रोडक्ट लिखिए। अच्छा पहले इसको कंप्लीट करा लूं तब ये क्वेश्चन लूं, ऊपर ये कंप्लीट करा दूं। ये मैंने बताया था ना, साइनो से हम लोग 3 तरीके का रिएक्शन करा सकते हैं। एक तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, एक मैंने आपको बोला पार्शियल हाइड्रोलिसिस, अभी ये भी तो बचा है रिडक्शन इन सोडियम और एल्कोहल। रिडक्शन इन एल्कोहल, इसमें क्या होगा ध्यान से देखिए। जब हम लोग साइनो ग्रुप लेंगे, मान लीजिए हमने ये लिया, ये कैसे बना होगा? ये किसका रिएक्शन करा के किया गया होगा? अब इसका हम लोग पार्शियल रिडक्शन करा रहे हैं। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हमने यहाँ पर 4 हाइड्रोजन ऐड किया। कितने हाइड्रोजन? 4। इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड एल्कोहल। एल्कोहल चाहे C2H5OH ले लीजिए, ठीक। तो क्या होगा ध्यान से देखिएगा। जब 4 हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये तीनों बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ पर 3 बॉन्ड टूटेगा तो ध्यान से देखिएगा, 2 हाइड्रोजन इधर जाके जुड़ जाएंगे CH2, सॉरी 2 बॉन्ड टूटेगा, 2 बॉन्ड। तो 2 बॉन्ड टूटा तो कार्बन की 2 वैलेंसी खाली हुई, 2 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन से। तो ये आपका क्या बन गया? दिस इज योर एमाइन। ये क्या बना? एमाइन। और ये कितने डिग्री का एमाइन है? 1 डिग्री का एमाइन। दिस इज योर 1 डिग्री एमाइन, ठीक। तो याद रखना, जब हम लोग हेलो एल्केन का रिएक्शन साइनो ग्रुप के साथ कराते हैं तो साइनो ग्रुप जो है ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है, ये RX को रिप्लेस करेगा और क्या बनाएगा? साइनो कंपाउंड बनाएगा। इट विल फॉर्म
साइनो अल्केन। अब साइनो अल्केन में हम लोग 3 तरीके का रिएक्शन करा सकते हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन। तो ये रिएक्शन किसका एग्जांपल है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। अब ये जो प्रोडक्ट बना, इससे हम या तो एमाइड बना सकते हैं, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, या तो प्राइमरी एमाइन बना सकते हैं। इज दिस क्लियर? क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन। कॉपी में आप लोग सभी लोग आंसर करिए। सब लोग बुक में आंसर करिए, अपने कॉपी में लिखिए इसमें। करिए रिएक्शन, बताइए, बताओ ये रिएक्शन समझ में आ रही है? करिए, प्रोडक्ट बनाइए। कितने लोग का हो गया? कितने लोग का हो गया? कुछ कठिन लग रहा है इसमें आपको? किसी को कुछ कठिन लग रहा है इसमें? देखो होगा क्या। ये कौन सा रिएक्शन है? दिस इज योर डार्जन्स रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन याद है कि भूल गए? जस्ट वेट। दिस इज योर डार्जन्स रिएक्शन। और आप जानते हैं डार्जन्स रिएक्शन में X क्या बनेगा? CH3, CH2, Cl। बाकी जो SO2 और HCl बनेगा वो तो एवोपरेट हो जाएगा, ठीक है? ये एवोपरेट हो जाएगा क्योंकि गैसियस स्टेट में है। अब इसका रिएक्शन Cn के साथ कराएंगे तो यू विल गेट CH3, CH2, Cn। ठीक। अब इसका ये क्या है? ये कौन सा हाइड्रोलिसिस है? पार्शियल। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस में क्या बनता है? एमाइड बनता है। यू विल गेट CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, NH2। कितने कार्बन है? 1, 2, 3। यहाँ पर कितने कार्बन है? 1, 2। 2 कार्बन यहाँ पर 3 कार्बन। तो ये स्टेप अप रिएक्शन हुई कि नहीं? इसी तरीके जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे, कंप्लीट, तो यू विल गेट CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, OH, प्रोपोनोइक एसिड। और जब सोडियम के साथ रिएक्शन कराओगे तो यू विल गेट CH3, CH2, CH2, NH2। बोलो कितने लोग का ये प्रोडक्ट बन गया? कितने लोग को ये रिएक्शन आई? कोई दिक्कत भाई? किसी को? किसी को दिक्कत? शुड आई प्रोसीड फर्दर? आगे बढ़े? तो देखिए क्या क्या पढ़ चुके हैं आप। देखिए आप लोगों को क्या क्या पढ़ा दिया गया। आप लोग पर क्या रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन। इसमें आपने पहला पढ़ा बाई हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मतलब OH माइनस, और किसके प्रेजेंस में? AgOH और KOH। यू विल गेट RX plus AgOH gives ROH plus AgX। ठीक। दूसरा आपने पढ़ा
ये सब किसके एग्जांपल हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि OH एक बेटर न्यूक्लियोफाइल है, ये X को रिप्लेस कर सकता है। दूसरा आपने पढ़ा बाई एल्कोक्सी। एल्कोक्सी मतलब OR माइनस। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस। यहां पर आपका क्या बनता है? यू गेट ईथर, यू गेट ईथर। फॉर एग्जांपल RX प्लस सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड। तो यहाँ पर OR जो है ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू X, तो यू विल गेट ROR प्लस NaX। अब ये ईथर सिमेट्रिकल भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। तीसरा हमने पढ़ा बाई साइनो ग्रुप। पोटेशियम साइनो यूज किया इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। आपको पता है साइनो इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू X, तो यहाँ पर RCN आएगा एंड यू विल गेट KX। अब ये साइनो जो बना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्यों इंपॉर्टेंट है? इस साइनो से हम लोग 3 तरीके के प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एमाइड, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिड, और रिडक्शन करा देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? एमाइन। यहाँ तक समझ में आया सभी को? यहाँ तक समझ में आया सभी को? बाकी श्रेया, प्रियांशी, प्रिया, प्रांजलि, निकिता, आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्या हुआ? या तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, या तो आप रिप्लाई किया करिए, मुझे समझ में आना चाहिए। अगर पूछा जा रहा है आया मतलब यस टाइप करिए, नहीं आया नो टाइप करिए। अब हम आते हैं चौथे रिएक्शन पे। मैंने बताया था ना टोटल देयर आर 12 रिएक्शन, तो ये तीसरा रिएक्शन था। कुछ याद तो इसमें करना नहीं रहा होगा आपको, कुछ याद तो नहीं कर रहे होंगे। अब आइए चौथा, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय आइसोसाइनाइड, बाय आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड को क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनिएगा। आइसोसाइनाइड से पहले एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल हेडिंग डालिए, एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल, ये हेडिंग डालिए। आइसोसाइनाइड से पहले एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल हेडिंग डालिए। व्हाट डू यू मीन बाय एम्फीबियन? एम्फीबियन क्या होते हैं बताओ, बायो वाले बताओ, एम्फीबियन क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय एम्फीबियंस? सर जो पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं। हाँ, जो 2 तरीके के कैरेक्टरिस्टिक दिखाएं, जो पानी और लैंड दोनों पे रहे, ठीक? इसी तरह न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो और वो इलेक्ट्रॉन दें, यही होता है ना। न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो और वो इलेक्ट्रॉन दें। अच्छा, वो सब छोड़ो कहानी, मुझे इतना बताओ, ये जो हेलो कंपाउंड्स हैं, हेलो एल्केन्स, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते क्यों हैं? क्यों देते हैं बताइए? कल ही बताया था। Why halo alkanes give nucleophilic substitution reaction? क्या हुआ, सन्नाटा क्यों है? गुड लिविंग ग्रुप तो आंसर है ही नहीं इसका। कल ही बताया था, इसका मतलब आप लोग क्लास अच्छे से कर नहीं रहे हैं। बट सर जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं हाँ, वो न्यूक्लियस लविंग होते हैं और हेलो एल्केन न्यूक्लियस। अरे बेटा, मैंने कल ही तो बताया था, जो हेलो एल्केन्स होते हैं उसमें हैलोजन और कार्बन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, जिसके कारण हैलोजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से वो न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करते हैं और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ध्यान से देखिएगा, कल ही पढ़ाया था, आप लोग की बुद्धि खराब हो रही है।
कल रिवीजन कराया था, उसमें भी आप लोग गुड़ गोबर कर रहे थे। ये हेलो एल्केन है, यहाँ पर क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इस पे डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करेगा जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने से ये न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करेगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन पूरी कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल का ऑक्सीजन। आई बात समझ में? तो जो इलेक्ट्रॉन देगा वो न्यूक्लियोफाइल। अब केमिस्ट्री में कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से दे सकते हैं, उनको हम बोलेंगे एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल। देखिए न्यूक्लियोफाइल याद रहेगा, हेलो एल्केन्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है और वो न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करते हैं। लिखिएगा एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल में, न्यूक्लियोफाइल that can form bond or donate electron, ठीक है, donate electron, can form bond or donate electron or has can form bond or donate electron from two sides, or we can say they have two nucleophilic center. This is the definition of एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल। समझा रहा हूं क्या मतलब है। देखिए C ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें क्या होता है बेटा कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसमें बॉन्ड कार्बन भी बना सकता है और नाइट्रोजन भी बना सकता है। मतलब कि कार्बन भी इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन भी। अगर कार्बन बॉन्ड बनाता है तो इसे हम साइनो कंपाउंड बोलेंगे, और अगर नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो हम इसको बोलते हैं आइसोसाइनो कंपाउंड। तो ये न्यूक्लियोफाइल है Cn-। क्यों न्यूक्लियोफाइल है? क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन कार्बन भी दे के बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन भी बना सकता है। मतलब कि एक सेकंड रुकिए, मैं आगे और समझाता हूँ आपको। यहाँ पर जो बॉन्ड बनाने वाला है कार्बन भी बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन भी बना सकता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कितनी साइट है? दो साइट। कार्बन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा, बॉन्ड बनाते वक्त सिर्फ एक ही देगा, भले ही दो हैं मगर एक देगा। तो कार्बन अगर दे के बॉन्ड बनाया तो इसे बोलेंगे साइनो कंपाउंड, बट अगर नाइट्रोजन दे के बॉन्ड बनाया तो वी विल कॉल दिस एज आइसोसाइनो कंपाउंड। आई बात समझ में? तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले कितने सेंटर हैं? दो। इसे हम एम्बिडिएंट बोलेंगे। और एग्जांपल देख लीजिए, और एग्जांपल देख लीजिए। ये एग्जांपल भी लिख देना, साइनो एंड आइसोसाइनो, साइनो एंड आइसोसाइनो। ध्यान से देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है। ठीक, तो नाइट्रोजन भी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्ड बना सकता है। अगर नाइट्रोजन बॉन्ड मान लो कार्बन को दिया तो दिस विल फॉर्म दिस NO2। इसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रो कंपाउंड। दिस इज कॉल्ड नाइट्रो कंपाउंड। बट ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन भी लोन पे अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इट विल फॉर्म CH3 CH2 ONO। इसे हम बोलते हैं आइसोनाइट्रो या नाइट्राइड। नाइट्राइड, इसको नाइट्रो बोलते हैं, इसे आइसोनाइट्रो या नाइट्राइड बोलते हैं। तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्यों है? क्योंकि NO2 पे
यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज भी होगा, NO2 माइनस, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल है। और ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसमें बॉन्ड नाइट्रोजन भी बना सकता है और ऑक्सीजन, मतलब ये दो मुंह सांप जैसे हैं, दोनों तरफ से काट सकते हैं। तो नाइट्रोजन के भी क्या कहते हैं, बॉन्ड बना सकता है और ये ऑक्सीजन भी, ठीक। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल को हम लोग बोलते हैं एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल। दोस न्यूक्लियोफाइल व्हिच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स और कैन फॉर्म बॉन्ड बाय टू साइड्स और दे हैव टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इज कॉल्ड एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल। एग्जांपल साइनो याद रखना और नाइट्रो याद रखना। साइनो का आइसोसाइनो, नाइट्रो का आइसोनाइट्रो या नाइट्राइड। बोलो ये बात समझ में आई? इज दिस क्लियर? Is this clear? आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल? क्लियर हो गया? अ न्यूक्लियोफाइल which can form bond or donate electron from more than one side or from two sides or they have two nucleophilic center is called एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल। आई बात समझ में? एग्जाम्पल क्या याद रखोगे? साइनो और आइसोसाइनो, नाइट्राइड और आइसोनाइट्राइड, ठीक है। वेट करिए, अब 4 रिएक्शन हमको देखना है। 4 रिएक्शन क्या? हाइड्रोजन को एक बार हम साइनो से रिप्लेस कराएंगे, जो हमने देख ही लिया साइनो वाला, साइनो से रिप्लेस करा के। अब हम आइसोसाइनो से कराएंगे, ठीक। उसके बाद हम नाइट्रो से कराएंगे, फिर नाइट्राइड। तो अब हमें कितने रिएक्शन और पढ़ने हैं? 4 पढ़ने हैं, जिसमें एक हम लोगों ने पढ़ लिया, साइनो पढ़ लिया, ठीक है। और साइनो से हमने एप्लीकेशन भी देखा कि साइनो का रिएक्शन हम लोग करा के कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं, एमाइड भी बना सकते हैं, एमाइन भी बना सकते हैं। बोलो ये बात समझ में आई? अब देखो, हैलोजेंस को हम लोग साइनो से रिप्लेस करा सकते हैं, आइसोसाइनो से भी रिप्लेस करा सकते हैं, नाइट्रो से भी रिप्लेस करा सकते हैं, आइसोनाइट्रो से भी रिप्लेस करा सकते हैं। तो एक रिएक्शन तो हम लोगों ने देख लिया, अब कितने रिएक्शन बचे हैं? 3। इज दिस क्लियर? जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, मेरा ये सॉफ्टवेयर हैंग हो रहा है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, वेट फॉर अ सेकेंड। आप लोग यहाँ ये सब पढ़ाया गया था? आप लोग यहाँ ये सब पढ़ाया गया था कि बस हवा में ही था? मैं पीवीएस का नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बाकी स्कूल का पूछ रहा हूँ। मुझे तो वहाँ पता ही है कितना पढ़ाया गया। बाकी स्कूल में ये सब पढ़ाया गया था? तो आप लोग यहाँ मतलब आप लोग कंप्लेन नहीं करते क्या कभी कि मतलब पढ़ा क्या रहे हैं, मजाक कर रहे हैं? एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल, ये सब आपको पूरे रिएक्शंस बताए गए थे, विलियमसन सिंथेसिस, ये सब नेम्ड रिएक्शन जितने भी हैं। कुछ फायदा हो रहा है? अब बोलो, केमिस्ट्री कुछ समझ में आ रही है आप लोग को? जो डर था वो कुछ कम हो रहा है कि नहीं? देखिए, मैं चाहे लाख आपको पढ़ा दूं, अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं, बेटा देखो पढ़ने का तरीका होता है। मैं अभी जो आपको पढ़ाऊंगा इस क्लास के आधे घंटे में 60% चीजें सब भूल जाएंगे, चाहे जो हो, चाहे आइंस्टीन भी होंगे, वो दिमाग का कैपेसिटी होता है। अब आप सोने से पहले एक बार रिवाइज कर लो जो पढ़े हो, सुबह बस पे जाते वक्त या कहीं भी वीडियो को आधे घंटे में 2x मोड पे लगा के देख लो, एक हफ्ते बाद एक रिवीजन कर लो, फिर तुम उस चीजों को कभी नहीं भूलोगे। अगर तुमको केमिस्ट्री या किसी सब्जेक्ट में डर लग रहा है कि पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो तुम्हारे साथ नहीं, दुनिया में सबके साथ होता है, ठीक। हम भी कल क्वालिटी पढ़े, आज कुछ नहीं याद है, बट यही चीज आप 5 बार रिवाइज करेंगे तो 6वीं बार आपको सारी चीजें रटी होंगी। थोड़ा समय निकालिए, देखो क्लास 12th में हो आप, क्लास 12th में हो, अगर आप 2:30-3 बजे से कम पढ़ रहे हो रात में, इसका मतलब आप मजाक कर रहे हो, आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो, ठीक है।
अगर अब आप एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कि सर हम सो जाते हैं, पढ़ाई करने का मन नहीं होता, तो बिलीव मी ब्रह्मा भी आपको नहीं पास करा पाएंगे। ठीक, तो अपने ऊपर ये जो एहसान डालने वाली आदत है ना कि रात के 1 बज गए अब मैं सो जाता हूँ, बहुत तकलीफ हो रही है, सर दर्द हो रहा है, पढ़ने का मन नहीं है, थोड़ा सा फोन चला लेता हूँ। अब थोड़ा सा फोन चलाने में वो थोड़ा फोन दिन भर का हो गया, 24 घंटे चला रहा। तो जिस दिन अपने ऊपर ना ये रहम खाने वाली आदत छोड़ दोगे, उस दिन सक्सेस हो जाओगे। शरीर दर्द कर रही है, करने दो, जब तक जितना लिखा है उतना हो नहीं जाएगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक, अगर मैथ्स की 2 एक्सरसाइज करनी है मतलब करनी है, चाहे बुखार हो, चाहे तबीयत खराब हो, चाहे जो हो। ठीक, तो स्टॉप पिटिंग ऑन योरसेल्फ, अपने ऊपर रहम खाना छोड़ दो। ठीक, कि आज 8 घंटे पढ़ लिए तो बहुत एहसान कर दिए, किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, अपने ऊपर कर रहे हैं। ठीक, तो अब ये मत कहिए कि सर हाँ 5 घंटे पढ़ लिए, सर दर्द हो रहा है, होने दो। 10 घंटे का एम है तो 10 तक पढ़ेंगे, चाहे दिमाग फट के बाहर आ जाए। ठीक, एहसान नहीं रखना है, नींद आ रही है आने दीजिए, जब तक पूरा पढ़ाई नहीं हो जाएगी नहीं सोएंगे। इज दिस क्लियर? अभी आपके पास समय भी कम बचा है। मोटिवेशन बहुत हुआ, पढ़िए। मोरल ऑफ द रिएक्शन ये है। 4 रिएक्शन हम लोगों ने देख लिया, 5वां रिएक्शन देखो, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाई। 5वां देखिए, साइनो हो गया तो अब क्या पढ़ेंगे? आइसोसाइनो। आइसोसाइनो में बॉन्ड कौन बनाएगा? नाइट्रोजन बनाएगा। ठीक है, आइसोसाइनो में बॉन्ड कौन बनाएगा? नाइट्रोजन। ध्यान से देख लो, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये साइनो होता है। ठीक है, और अगर ये ऐसे कन्वर्ट हो जा रहा है, ये बॉन्ड इधर टूट जा रहा है, एंड यू आर गेटिंग सम कंपाउंड लाइक दिस, तो दिस इज कॉल्ड आइसोसाइनो। ठीक है, दिस इज योर आइसोसाइनो, इसको आइसोसाइनो बोलते हैं। इतना डिटेल में आपको नहीं याद रखना, बस याद रखना यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है, तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा? नाइट्रोजन, एंड दिस विल फॉर्म आइसोसाइनो। इसमें लिखेगा, एक्सक्यूज मी सर। सर वीडियो नहीं दिख रहा है, स्क्रीन नहीं आ रही है। अच्छा एक्सीलेंट, याद रखना आइसोसाइनो में कौन नेगेटिव चार्ज किस पे होता है? नाइट्रोजन पे, तो बॉन्ड कौन बनाएगा? नाइट्रोजन। ठीक है, देख लेना, इसे साइनो बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड साइनो। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कौन बनाता है? कार्बन। ठीक है, अगर यही मैं इसको ऐसे लिख दूं, नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है, तो यहाँ पर बॉन्ड कौन बनाएगा? नाइट्रो, तो दिस इज कॉल्ड आइसोसाइनो। ठीक है, इसमें लिखिएगा, when just wait for a second, silver cyanide and alcoholic solution is treated with haloalkane। ट्रीटेड की जगह हाइड्रोलाइज्ड लिखिए, हाइड्रोलाइज्ड विथ haloalkane, it forms आइसोसाइनाइड। ध्यान से देखो क्या डिफरेंस था। जब हम लोग पहला रिएक्शन करा रहे थे तो हमने RX लिया था, वहां पर हमने रिएक्शन AgCN के साथ कराया। अब AgCN के साथ रिएक्शन आप अल्कोहल के साथ कराओगे, और या तो आप अल्कोहल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2O कराओगे। तो ध्यान से सुन लो, जब अल्कोहल अकेले होगा तो साइनो ग्रुप जुड़ेगा। ठीक है, और जब हाइड्रोलिसिस भी कराओगे तो यू विल गेट दिस इज योर साइनो और साइनाइड, दिस इज कॉल्ड आइसोसाइनाइड।
रिएक्शन में सिर्फ किसका डिफरेंस आएगा, H2O का। यहाँ पर X को किसने रिप्लेस किया, सॉरी NC ने, तो यहाँ पर अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, NC है। बोलो ये समझ में आया? बोलिए ये समझ में आया? ये समझ में आया? तो अभी तक आपने कितने रिएक्शन पढ़ लिए? हाउ मेनी रिएक्शंस यू हैव स्टडीड? सुनिएगा, 5 पढ़ लिया। हम लोगों ने किसका, हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कराया कितने तरीके के न्यूक्लियोफाइल से? पहला था हाइड्रोक्सिल, दूसरा क्या था, एल्कोक्सी, तीसरा क्या था, साइनो, चौथा क्या हो गया, आइसोसाइनो। ठीक है, यहां तक कल रिवाइज करिएगा, यहां तक आप लोग रिवाइज करके आइए। कल 4 रिएक्शन पढ़ाया। ठीक, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, नाइट्रो पढ़ेंगे, नाइट्राइड पढ़ेंगे। ठीक है, नाइट्राइड, आइसो नाइट्रो, नाइट्राइड, और 4-5 रिएक्शन और हैं। ठीक है बेटा, इसको कृपया करके रिवाइज करके आइएगा। कुछ पूछना है किसी को? सैंपल पेपर में कोई क्वेश्चन आप लोग को पूछना है? सैंपल पेपर से कोई क्वेश्चन पूछना है? चलिए ध्यान से सुनिए बेटा, क्या कहते हैं बेटा, अभी विवेक ने एक सैंपल पेपर ग्रुप पे भेजा है, तो शायद सब्जेक्टिव होगा, मैंने ओपन नहीं किया है, मेरे फोन में बैटरी नहीं है, तो स्विच ऑफ पड़ा है। क्या भेजा है वो, सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव? कोई एक लोग ओपन करके बताइए। सब्जेक्टिव है, दोनों है। तो 1 सेकंड रुको, मैं 1 सेकंड रुकिए आप लोग, 1 सेकंड रुकिए, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। वेट करिए थोड़ा। वेट करिए 2 मिनट। मैथ्स की क्लास आप लोग और लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ये क्यों? क्लास हो रही है? हाँ, क्लास हो रही है? अभी नहीं, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, वेट करिए आप लोग। कहाँ चला गया फाइल, 1 सेकेंड, कहाँ चला गया दिस पीसी? जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। यही भेजा है, ये तो नहीं है ना, ये फाइल नहीं है, ये तो मेरा है नहीं। 1 सेकेंड रुकिए, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड।
ये तो सैंपल पेपर है। सैंपल पेपर भेजा था क्या आपने? ये भेजा है क्या आप लोगों ने? यही भेजा था? ये नहीं चाहिए, हम वो चाहिए, क्वेश्चन बुकलेट चाहिए, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस। ये नहीं चाहिए, ये किसी काम का नहीं है। सैंपल पेपर डाउनलोड करना, सैंपल पेपर जिसमें क्या कहते हैं बुकलेट होगी। हाँ वो है ना टुगेदर विद की, वो भेजिएगा, वो मुझको भेज दीजिए, ग्रुप पे भेज दीजिएगा स्कैन करके। हाँ अभी तो यही लग रहा है, इसी तरीके होगा। ये देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन इसमें मैं आपको करा दे रहा हूँ। ये दिख रहा है, क्वेश्चन पेपर दिख रहा है आपको? देखिए SN1 SN2 रिएक्शन जो है, ये SN1 SN2 रिएक्शन, ये अगली क्लास मतलब एक अगली क्लास में स्टार्ट हो जाएगा। KMnO4 DD ट्रांजिशन की वजह से होता है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम हो कि नहीं? KMnO4 कलर DD ट्रांजिशन की वजह से होता है। दिस इज ड्यू टू DD ट्रांजिशन, वो आगे सब आपको बताया जाएगा। नहीं DD नहीं होता, इसमें चार्ज ट्रांसफर होता है फ्रॉम मेटल टू लिगेंड टू मेटल। ठीक, कुछ इसमें कठिन नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो पढ़ा दिया गया है। ये रिएक्शन सभी कर सकते हैं। ये इसका रेट लॉ लिखोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा K टाइम्स A की पावर 2 एंड B की पावर 1। तो ये तो इजी है, ये आप कर लेंगे, एकदम सरल है। ये HBr, ये आगे आप पढ़ेंगे, ये आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है, ईथर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ईथर वाले चैप्टर में। ये एकदम सरल है। कीटोन में कौन सा टेस्ट? एल्डिहाइड, और ये टॉलेंस टेस्ट होता है। स्लोप, इंटरसेप्ट क्या होता है बताया गया था, एकदम सरल है। ये माइनस EA/R होता है, log A होता है, ये सब पढ़ाया गया आपको। इसका यूनिट कितने ऑर्डर का रिएक्शन है? 3 यूनिट का है। यूनिट क्या होती है? मोल 1 - n, लीटर की पावर n-1, सेकेंड इनवर्स। वैल्यू रख दोगे, ये आंसर तुरंत आ जाएगा। कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे? 1 2, ये 4 मिलेगा, 1 2 3 2 5 6 मिलेगा। रुकिए, मुझे जो क्वेश्चन खोजना है पहले वो मैं खोजता हूँ। वेट फॉर अ सेकेंड। ये देखो, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोरीन पैरा सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव इज मेजर प्रोडक्ट। क्योंकि जो पैरा, ये आगे पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाया नहीं गया, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये दोनों क्वेश्चन मतलब इससे सरल क्वेश्चन बन ही नहीं सकता एग्जाम में, ठीक है। नेम द सुटेबल अल्कोहल एंड रिएजेंट फ्रॉम विच 2-chloro-2-methyl प्रोपेन कैन बी प्रिपेयर्ड। तो पहले 2-methyl-2-chloropropane बना लीजिए। मेथ इथ 2-chloro-2-methyl प्रोपेन 2-chloro, ये कितने डिग्री का अल्कोहल है? इसमें 2 डिग्री का अल्कोहल ले लो। 2 डिग्री अल्कोहल में आप लोग रिएक्शन किसका करा दो? LiLH4 सॉरी लुकास रिएजेंट का रिएक्शन करा दो। आउट ऑफ क्लोरोमीथेन फ्लोरोमीथेन विच वन हैज हायर डाइपोल मोमेंट? बताया था क्लोरोमीथेन का होता है। Why haloalkanes are more reactive towards nucleophilic substitution reaction than haloarine and vinyl halide? ये आगे पढ़ाऊंगा मैं, इसी टॉपिक में पढ़ाऊंगा। हेलोएरिन्स और विनाइल हैलाइड्स जो होते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत रेयर देते हैं, आगे पढ़ाऊंगा।
हेलो एल्केन क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं? ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। ये सब क्वेश्चन अभी आगे पढ़ाए जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए, ये मैं नहीं मांग रहा था आपसे। इस हिसाब से अगर आपका पेपर आ जाएगा तो अब बिलीव मी, आप सबसे मतलब यही होगा कि बहुत इजी पेपर है, आपको कुछ नहीं गलत होगा, इतना तो आप श्योर रहिए। तो कृपया करके जो सैंपल पेपर आपको मैंने भेजा है उसको धीरे धीरे 37 क्वेश्चन तक करिए। जब SN1 SN2 हो जाएगा तो मैं आगे कहूंगा करने को। जितने लोग नहीं किए 37 तक करके उसको रिवाइज करिए, ठीक। नॉमेनक्लेचर थोड़ा अपने से मेहनत कर लो और सैंपल पेपर ग्रुप पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? बेटा जिनकी फीस पेंडिंग है कल से फिर मैं क्लास नहीं अलाउ करूंगा, जिनकी फीस पेंडिंग है, क्योंकि ना तो आप रीजन बता रहे हैं, तो कल से फिर मैं क्लास नहीं अलाउ करूंगा आपको, ठीक है। लीव द क्लास। किसी कुछ पूछना है और यू कैन लीव। 8:20 से मैथ की क्लास है और जो मैथ लिए हैं ज्वाइन किया करिए।